ना जमीन कांपी ना आसमान गिरा। सियालकोट में वहशी दरिंदों ने दिन दहाड़े एक इंसान का लाते घूसे डंडे मारकर खून कर दिया। स्पोर्ट्स गारमेंट फैक्ट्री के गैर मुस्लिम श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा कुमारा पर फैक्ट्री वर्कर्स ने मजहबी पोस्टर उतारने का इल्जाम लगाकर हमला कर दिया। प्रियांथा कुमारा जान बचाने के लिए बालाई मंजिल पर भागा। फैक्ट्री वर्कर्स ने पीछा किया और छत पर घेर लिया, मार मार कर अधमुआ कर दिया। इंसानियत सोज खूनी खेल को फैक्ट्री गार्ड रोकने में नाकाम रहे। फैक्ट्री वर्कर्स मैनेजर को मारते हुए नीचे लाए, मार मार कर जान से ही मार दिया। इसी पर बस न किया, लाश को घसीटकर फैक्ट्री से बाहर चौक पर ले आए, डंडे मारी, लाते मारे, फिर आग लगा दी। सियालकोट पुलिस एहलकार पहले तो पहुंचे ही देर से, फिर मुश्तिल हुजूम देखकर मजीद पुलिस एहलकार बुलवाए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रियांथा कुमारा कत्ल हो चुका था, लाश जलाई जा चुकी थी। खामोश तमाशाई बने रहने का जवाब पुलिस ने ये घड़ा कि हुजूम बेकाबू था, लोग बहुत थे और मुश्तिल थे। रेस्क्यू 1112 वाले भी कुछ न कर सके। कहा, हम वर्दी में थे, मुमकिन ही ना था कि मुश्तिल लोगों में घुसकर पिटने वाले शख्स को बचाने के लिए कोई मुदाखलत कर सकते। जब पुलिस कुछ न कर सकी तो ये क्या करते। फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल और उसकी लाश नजर आतिश करते हुए हुजूम में शामिल अफराद की जानिब से बेहिसी का अफसोसनाक शर्मनाक मुजाहिरा। हुजूम में से किसी ने मुश्तिल अफराद को रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग तशद्दुद की वीडियो बनाते और सेल्फियां लेते रहे। कुछ अफराद लाश पर भी डंडे बरसाते रहे। बाकी हुजूम खामोश तमाशाई बना रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा जलाया जाना पाकिस्तान के लिए शर्मनाक दिन है। वो खुद तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारान को कड़ी सजाएं दी जाएंगी। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि सियालकोट में मुश्तिल हुजूम के हाथों श्रीलंकन प्रियांथा कुमारा का बुहीमाना कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। ऐसे मावराए अदालत इक़दाम क़त्अन नाकाबिल कबूल हैं। इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। सियालकोट वाक़े में मुलविस 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। CCTV वीडियो की मदद से दीगर अफराद को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अगर पुलिस की गफलत या कोताही सामने आई तो फौरी कार्रवाई होगी। हुकूमत पंजाब ने 48 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान हसन खावर ने कहा कि 15 पर कॉल और पुलिस रिस्पांस में 20 मिनट का फ़र्क है। देखना होगा इस वक्त पुलिस पार्टी कहाँ थी। किसी किस्म की रियायत नहीं देंगे। ताहिर अशरफी ने कहा कि ज़्यादती, जुल्म और बर्बरियत हुई। मुजरिमों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इन अफराद ने इस्लाम की तालीमात को मस्ख़ किया। बतौर मुसलमान इस वाक़े पर शर्मिंदा हैं। सियालकोट वाक़े पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का इजहार तशवीश। वाक़े की फौरी, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा। कहा, वाक़े के जिम्मेदारों को फौरी इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बदसलूकी और जानों को खतरे में डालने वाले माहौल की फौरी इस्लाह की ज़रूरत है। TLP की सियालकोट वाक़े की मज़म्मत। तर्जुमान ने कहा कि सियालकोट वाक़े को तहरीक लबैक पाकिस्तान से मंसूब करना अफसोसनाक है। वाक़े का पस मंज़र और साजिश समेत तमाम पहलू मद्देनज़र रखकर गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ। मुलविस किरदारों को गिरफ्तार करके सामने लाया जाए। मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी तो किसी को कानून हाथ में लेने की जुर्रत न होगी। मुल्क किसी खून खराबे और फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर श्रीलंका से मुआफ़ी मांगते हुए कहा है कि वो अपने हम वतनों को समझाने में नाकाम हुए हैं। परवेज रशीद ने समाजी वेबसाइट पर लिखा, श्रीलंका हम आपके मुजरिम हैं। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, सियालकोट वाक़या और उसके तमाम किरदार तमाशाइयों समेत इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, सियालकोट का वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत और इस्लाम व शरफ़ इंसानियत की तौहीन है। मुजरिमों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए।
सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग 2 माह से आगा सिराज दुरानी को तलाश करती नैब की टीम उनके सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में सिराज दुरानी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने पहले नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया। 4 घंटे तक सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में रुके रहे, फिर बाहर जाकर गेट पर मुंतजिर नैब टीम को गिरफ्तारी दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को आमदन से जायद असासों के केस में आगा सिराज दुरानी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उसी रोज नैब टीम गिरफ्तारी के लिए कराची में उनके घर पहुंची और 15 घंटे बाहर बैठे रहने के बाद खाली हाथ वापस लौट गई थी। उस दिन के बाद से सिराज दुरानी आज मंजर आम पर आए। सिराज दुरानी पर 1 अरब रुपए से जायद के गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम है। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन भी फंड्स की किल्लत का शिकार। फंड्स ना होने पर स्कूल फीस अदा नहीं की। मुलाजमीन के मसाइल बढ़ गए। 1 करोड़ 6 लाख रुपए जल्द अज जल्द मुहैया किए जाएं। पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका के हेड ऑफ चांसरी का वजारत खारिजा को खत। मुरासले में कहा गया है कि स्कूल फीस जमा ना कराना मिशन अफसरान और मुलाजमीन के लिए मसाइल पैदा करेगा। जियो न्यूज़ के राबता करने पर ढाका में पाकिस्तान के सफीर इमरान सिद्दीकी ने मुरासले की तस्दीक कर दी। ये अल्फाज तो हम हर वक्त यूज़ करते हैं कि घबराने की बात नहीं है। एक हाइएटस है 2, 3, 4, 6 महीने का पूरी दुनिया को है। हिंदुस्तान को भी है, हमें भी है, अमेरिका को भी है, बरतानिया को भी है, सबको है। तो हम भी इसमें से निकलेंगे। हमारा ये है कि ज़रा थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। 2-4 महीने का मुश्किल वक्त है, ये ठीक हो जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन की अवाम को तसल्लियाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आम आदमी प्रेशर में है, अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई आलमी सतह पर बढ़ रही है। डोमेस्टिक महंगाई पिछले साल से कम है। जो चीज़ें महंगी हुई वो दरामदी अशियाँ हैं। मईशत और मुआशी हालत दुरुस्त समत में है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस वक्त रेवेन्यू 36% ज़्यादा है। रेवेन्यू में इजाफे का मतलब है कि मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा के 2 ग्रुपों में तसादुम में एक दूसरे पर पथराव, लातों घोंसों का इस्तेमाल। एक ग्रुप ने यूनिवर्सिटी के वीसी ऑफिस का घेराव किया, दफ्तर के शीशे तोड़े, सिक्योरिटी स्टाफ से हाथापाई की। मार धाड़ में 3 तलबा शदीद जख्मी। तसादुम इस्लामी जमीयत तलबा और सराय की पंजाबी काउंसिल के दरमियान हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दरसगाह का माहौल ख़राब करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ और हंगामा आराई कतन बर्दाश्त नहीं। राना शमीम के बयान हलफी की तस्दीक करने वाले लंदन के उच्च कमिश्नर और नोटरी पब्लिक चार्ल्स गुथरी का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के बयान हलफी की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हैं। राना शमीम ने मुकम्मल होशो हवास में और बगैर किसी दबाव के बयान हलफी पर दस्तखत किए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पूरा अंदाज़ा था कि राना शमीम अपने हलफनामे में क्या कसम उठा रहे हैं। राना शमीम ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दिखाया और आज़ादाना तौर पर हलफनामा बनाया। हलफनामे में यह दावा किया गया था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज पर दबाव डाला था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को 2018 के आम इंतखाबात से कबल जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को खत में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ हलफनामे की कॉपी सरबमोहर लिफाफे में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भेजी जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन हलफनामा वजारत खारिजा के जरिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को हलफनामा पेश करने का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बाद आजम स्वाति ने भी मुआफ़ी मांग ली। तहरीरी मुआफ़ी नामे में कहा कि इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं, उनकी ड्यूटी इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है। कहा, हमेशा इलेक्शन कमीशन का एहतराम किया, इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश नहीं की। अगर कोई ऐसा बयान आया तो उस पर माजरत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा, सियासी बातें सियासत की हद तक रहनी चाहिए। आजम स्वाति को हाजिर होना चाहिए था। आजम स्वाति अगली पेशी पर ज़ाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी के मुआफ़ी नामे पर फैसला महफूज।
पीडीएम की तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का इलेक्शन कमीशन को वज़रा की माफ़ी कबूल ना करने का मशवरा। कहा, आज माफ़ी कबूल कर ली गई तो आइंदा फिर ये लोग आईनी इदारे, सरबराह और मुअज़्ज़ज़ अरकान के खिलाफ हर्जा सराई करेंगे। पहले धमकी, फिर गाली और फिर माफ़ी वज़रा का वतीरा रहा है। तहरीक इंसाफ इदारों की तौहीन को एजाज़ समझती है। आइन और कानून पर किसी किस्म की मसलहत नहीं होनी चाहिए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 3 लड़कियों समेत 10 अफराद अगवा कर लिए गए। अगवा किए गए अफराद में 12 साल का लड़का, 11 साल की बच्ची भी शामिल। सांदा की रिहायशी 11 साल अलीना स्कूल जाने के लिए घर के बाहर खड़ी थी, अगवा कर ली गई। पुलिस ने तमाम वाक़यात के मुकदमात दर्ज कर लिए। अगवा होने वाले अफराद का ताल्लुक ग्रीन टाउन, सांदा, इकबाल टाउन, गुज्जरपुरा, मिल्लत पार्क, गुलशन इकबाल, चोंग, रायविंड और फैक्ट्री एरिया से है। सांदा से 2 अफराद अगवा हुए। कोट रद्दू में पुलिस अफसर की लड़की से मुबैना ज्यादती का केस एक के बाद एक रुख बदलने लगा। पहले लड़की ने इल्जाम लगाया, फिर शनाख्त से मुकर गई, फिर एएसआई और मुतासरा लड़की में 50 लाख रुपए की मुबैना डील सामने आ गई। खातून ने मुकदमा वापस ले लिया, पुलिस अफसर रिहा हो गया। पुलिस को मामू किसने बनाया? पुलिस हुकाम हरकत में आ गए। पुलिस की मुद्दत में नया मुकदमा दर्ज हुआ। मुबैना मुतासरा खातून के खिलाफ मुलजिम से 50 लाख रुपए बटोरने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज करके खातून और 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक मुतासरा खातून अदालत में समाअत से पहले मुलजिम से 35 लाख रुपए नकद और 15 लाख रुपए का चेक वसूल कर चुकी थी। पुलिस ने मुतासरा खातून से 2.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। गिरफ्तार अफराद अदालत में पेश। अदालत ने शवाहिद नाकाफी करार देते हुए पैसे वसूल करने का मुकदमा खारिज कर दिया। खातून को भी रिहा कर दिया। औरत जायदाद नहीं, एक बावकार और आज़ाद इंसान है। तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक हुक्मनामा जारी कर दिया। निकाह के लिए बालिग़ खातून से रजामंदी लाजमी करार। खातून पर बिना रजामंदी शादी के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। खातून को अमन के लिए या दुश्मनी ख़त्म करने के लिए नहीं दिया जा सकता। किसी बेवा का कोई भी अजीज़ उसकी ज़बरदस्ती दूसरी शादी नहीं करवा सकता। बेवा को उसके शौहर, बच्चों और वालिद की जायदाद में से शरई हक मिलेगा। बेवा को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का इख्तियार होगा। एक से ज़्यादा शादियाँ करने वाले बराबरी की बुनियाद पर बीवियों के हुकूक का ख्याल रखेंगे। डॉलर की आज भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में $1 73 पैसे महंगा, $1 177 रुपए 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपए 50 पैसे का हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में बेलारूस के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इंसानी बुनियादों पर किए जाने वाले इक़दाम पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा, हम 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी धमकी दे तो किसी को डर लगता है क्या? पीडीएम वालों, कोई धमकी वाला तो तगड़ा ले आओ। विफाकी वजीर असद उमर का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। पीडीएम पर भी तंज, कहा तारीखें देते रहे और पीडीएम ही खत्म हो गई। अपोजिशन इत्तेहाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चाय पी, बिस्किट खाए, लेकिन तहरीक शुरू न की। पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामाबाद भेजकर खुद गायब हो गई थी। सीनियर सियासी रहनुमा फारूक सत्तार की लाहौर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका, मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील होगा। आज वसी तर मुफाहिमत और कौमी यकजहती की ज़रूरत है। एहसन इकबाल बोले, मुल्क की खुद मुख्तारी को IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया है। बड़े शहरों में मौसर बल्दियाती इदारों का क़याम नून लीग की तरजीह है। इंसदाद कोरोना वैक्सीन मुहिम में तरजीह। गैर वैक्सीन शुदा अफराद हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन बूस्टर लगाया जाएगा। बूस्टर वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर और मोडर्ना वैक्सीन के लगाए जाएंगे। NCOC ने अबूरी गाइडलाइंस जारी कर दी। कोरोना से सेहतयाबी के 28 दिन बाद बूस्टर लगाने की हिदायत। सिंध भर में ओमिक्रॉन वायरस के पेश नज़र बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी। महकमा सेहत ने बूस्टर के लिए पहली वैक्सीन के डोज के 6 माह मुकम्मल होना लाजमी करार दे दिए। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 391 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 0.84% रिकॉर्ड की गई।
वजीर सेहत सिंध अजरा पेचुकू का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया उनके घरों तक जाएंगे। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज हर सूरत लगाना जरूरी है। ओमिक्रॉन वायरस के सिलसिले में तशवीश है कि बूस्टर वैक्सीन वायरस की इस किस्म के लिए मौसर होगी या नहीं। कोरोना की इस किस्म में 50 से ज़ायद जीनियाती तब्दीलियाँ मौजूद हैं, जिसके बायस ये वायरस तेजी से मुंतकिल होता है। सर्दी बढ़ने के साथ लाहौर में गैस बहरान, शालीमार, घोड़ेशाह, हरबंसपुरा और अंदरून शहर से गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। जहानिया, लोधरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गैस की किल्लत से शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो गई। सुई गैस हुकाम का कहना है कि चंद इलाकों में इंफरादी फॉल्ट से गैस प्रेशर कम है। सखर, हैदराबाद, परीदन में भी गैस की घंटों गैर एलानी लोड शेडिंग। बन्नू और पेशावर में भी गैस ना होने से खाना बनाना मुश्किल हो गया।